दोस्तों पार्ट 1 तो आपने देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें टेड और टमलिन की शादी दिखाई जाती है। वैसे तो ये शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, लेकिन शादी के 1 साल बाद दोनों के बीच रिलेशन बिगड़ने लगते हैं, जिसमें टेड टमलिन को बताता है कि तुम काफ़ी खर्चा करती हो, तुम्हें खर्चा कम करना चाहिए। तभी टमलिन कहती है कि तुम भी कम नहीं हो। फिर दोनों में ही तीसरा महायुद्ध हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन, जिसकी शादी भी टेड के साथ ही हुई थी, लेकिन जॉन की 6 महीने के बाद ही डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद जॉन काफ़ी अकेला हो जाता है और किसी भी लड़की को भाव नहीं देता है। एक दिन जॉन और टेड दोनों बार में बैठे होते हैं, जहां पर जॉन को एक लड़की भाव देती है, जिसे जॉन खराब माल कह के टाल देता है। जिसे टेड बोलता है कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो यह लड़की बेड पर पड़ी पड़ी चिल्ला रही होती। तभी टेड जॉन से फिर से बोलता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, अपनी ज़िंदगी में फिर से किसी को आने देना होगा। हालांकि जॉन टेड की बातों का कोई रिप्लाई नहीं करता है। इसके बाद टेड और टमलिन दोनों हमें स्टोर में काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फासले होते हैं, जिसको देखकर वहाँ पर एक काम करने वाली लेडी बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक छोटे से बच्चे की ज़रूरत है। टेड लेडी की बात को नहीं समझ पाता, पर तभी वो एक पेरेंट्स की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि देखो, उन पेरेंट्स को मिलाने के लिए एक बच्चे का साथ ही चाहिए, सो तुम दोनों को भी एक बच्चा करना होगा, तभी तुम दोनों के बीच फिर से प्यार जिंदा होगा। टेड को आइडिया बुरा नहीं लगता है और वो फटाफट से टमलिन के पास जाता है, लेकिन टमलिन टेड से बात करने के लिए जरा सी भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। तभी टेड बोलता है कि हम दोनों को एक होने के लिए हमें एक बच्चा करना होगा। यह सुनकर टमलिन भी खुश होकर फूल जाती है और काम छोड़कर दोनों इंटीमेट होते हैं। मैनेजर यह सब देखकर फिर से टेड को बुलाता है और फिर से डबल प्रमोशन दे देता है। इसके बाद टेड जॉन के साथ मूवी देखता हुआ दिखाई देता है, जहां पर बातों ही बातों पर टेड बताता है कि मुझे तुम्हें बताना था कि टमलिन और हम दोनों ने फैसला लिया है एक अच्छे पेरेंट्स बनने का। यह सुनकर जॉन बोलता है कि टेड, तुम्हारे अंदर तो स्पर्म ही नहीं है, तो तुम ऐसा कैसे करोगे। इस पर टेड बोलता है कि मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। मुझे हमारे फेवरेट हीरो सैम जॉनसन के पास जाना होगा और उनसे इसके बारे में बात करनी होगी। जिस पर जॉन और टेड सैम के पास जाते हैं। सैम के पास जाने पर भी उन्हें खाली हाथ आना पड़ता है, क्योंकि उसने जवानी में बहुत सारे पलंग तोड़े हैं और बहुत बार बाथरूम में फिसला है सैम। इसके बाद जॉन टेड से बोलता है कि सैम की तरह इस दुनिया में एक और आदमी है, जिसका नाम टॉम है, जो बिल्कुल उसी की तरह सुपरस्टार है। चलो हम उसके पास जाते हैं। अब यहाँ पर जॉन उसके स्पर्म को पाने के लिए एसी रिपेयर वाला बन जाता है, जहाँ वो टॉम के एसी को खराब कर देता है, जिसकी वजह से टॉम को रात में गर्मी लगती है और वो अपने रूम की विंडो को ओपन कर लेता है, जिसमें जॉन और टेड खिड़की के जरिए टॉम के रूम में आ जाते हैं, पर दोनों अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते और टॉम गुस्से में दोनों को ऊपर से नीचे फेंक देता है। अब ऐसे में अचानक से जॉन टेड से बोलता है कि इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बोला। तभी टेड बोलता है कि इस बारे में मैं तुम्हें इससे कहना तो चाहता था, लेकिन तुम काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। तभी जॉन टेड को अपना स्पर्म देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन टेड के साथ स्पर्म डोनेट करने के लिए आया होता है। तभी जॉन की नज़र एक फीमेल डॉक्टर पर पड़ती है, जिस पर वो अपनी रेल चलाने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो सिंगल नहीं है। अगले सीन में हमें डोनी को दिखाया जाता है, जो कि एक कंपनी में झाड़ू पोछा का काम कर रहा होता है। यह वही डोनी है जिसने टेड के 2 टुकड़े कर दिए थे और अभी तक वो टेड के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता है उसके बेसमेंट में उसने टेड जैसे कई टेडी बियर्स को जख्मी हालत में रखा हुआ था। दरअसल वो सभी टेडी बियर्स को टेड की तरह बनाने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल नहीं होता है। सीन चेंज होता है, जहां टेड और टिमलिन दोनों डॉक्टर से बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादा पानी बहाने की वजह से टिमलिन का बेबी बैंक खराब हो गया है। यह सुनकर टेड और टमलिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। डिस्कशन के दौरान दोनों एक बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला लेती है और दोनों एडॉप्शन एजेंसी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने पर टेड को यह पता चलता है कि वो दोनों बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार की नज़र में टेड इंसान नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उसे बच्चा नहीं मिल सकता। इसी के साथ साथ एडॉप्शन एजेंसी वाले टेड को वार्निंग भी देते हैं कि बहुत जल्द तुम्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और अब टेड के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सरकार ने टेड को प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से उसे उस शॉप से भी निकाल दिया जाता है जिसमें वो 10 साल तक काम कर रहा था।
इतना ही नहीं, टेड के सारे आइडिया और बैंक अकाउंट को भी रद्द कर दिया जाता है और उसकी शादी को भी रद्द कर दिया जाता है। अब ये सारी परेशानी टेड जॉन के पास लेकर जाता है, जहाँ जॉन बोलता है कि इसके लिए हमें शहर के सबसे बड़े लॉयर के पास जाना होगा और साबित करना होगा कि तुम भी हमारी तरह जिंदगी जी सकते हो। इतना बोलकर दोनों शहर के सबसे बड़े लॉयर के पास पहुंचते हैं, जहां लॉयर इन दोनों को साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे केस नहीं लड़ सकता, मगर मेरी भांजी जिसने हाल ही में लॉयर की डिग्री हासिल की है वो तुम्हारी मदद कर सकती है। इसके बाद जॉन टेड बिना वक्त गवाए दोनों समांता के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल समांता का ये पहला केस होता है जिससे वो लड़ने जा रही है। इसके बाद तीनों ही सस्ता वाला चरस गांजा फूंकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि समांता भी एक नशेड़ी है। फिर जो डोनी हसब्रो कंपनी के मालिक को टेड के बारे में बताता है कि टेड अपने सिविल राइट्स को पाने के लिए कोर्ट में जाने वाला है और अगर वो ये केस जीत जाता है तो उसे प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाएगा और टेड को हम एस प्रॉपर्टी चुरा सकते हैं। जिस पर कंपनी का मालिक बोलता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तभी डोनी बताता है कि हम टेड को काट कर देखेंगे कि वो किस वजह से हम इंसानों की तरह चल फिर और बोल पाता है, और अगर हमें पता चलता है तो हम उसके जैसा ही टेडी बियर बनाएंगे और मिलियन में पैसा कमाएंगे। कंपनी का मालिक इस बात से राजी हो जाता है और डोनी से इस बात को राज रखने के लिए कहता है। ऐसे में कंपनी का मालिक भी पैसों के दम पर सभी को टेड के खिलाफ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टेड जॉन और समांता को डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी समांता जॉन से पूछती है कि इतने हैंडसम होने के बावजूद भी तुम सिंगल कैसे हो। तभी जॉन अपने और लॉरी के बारे में बताता है कि मेरी शादी लॉरी नाम की लड़की से हुई थी और 6 महीने बाद ही डिवोर्स हो गया। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है, जहां दोनों तरफ ऐसी ही चौंका देने वाले सवाल पूछे जाते हैं। दरअसल टेड के खिलाफ काफी बड़ा और नामी लॉयर हायर होता है, जो कि फर्स्ट राउंड में ही जीत जाता है। दूसरी तरफ समांता की कोशिश नाकाम होती है और वो केस हार जाती है। यह सब सुनने के बाद जॉन और टेड उदास हो जाते हैं और जॉन टेड से कहता है कि उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए दरवाजे अभी मेरे लिए खुले हैं। तभी समांता बोलती है कि हमें पैट्रिक के पास जाना चाहिए, वो अमेरिका का सबसे बड़ा सिविल टाइटेनिक, और अगर उन्होंने तुम्हारा केस लड़ा तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता और तुम्हें तुम्हारे सिविल राइट्स भी मिल जाएंगे। तभी समांता पैट्रिक को कॉल करके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करती है, जिसके बाद पैट्रिक भी टेड से मिलने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद तीनों पैट्रिक से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद तीनों हमें पैट्रिक के ऑफिस में नजर आते हैं, जहां पर पैट्रिक टेड का केस लड़ने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि पैट्रिक का कहना है कि अभी तक टेड ने इस देश के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे हम देशवासियों को गर्व हो। कहने का मतलब है यह है कि टेड शुरू से ही चर्ची और नशेड़ी है और हमेशा ऐसे ही सस्ते नशे की तलाश में करता रहता है। इसके बाद जॉन और टेड दोनों ही उम्मीद छोड़ देते हैं और तभी समांता जॉन से कहती है कि यह सब मेरी गलती है, मैं ठीक से केस नहीं लड़ पाई, असल में एक अच्छी लॉयर हूँ ही नहीं, वो खुद को दोष देने लगती है। जिस पर जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने अपना 100% दिया है। इतना बोलकर जॉन समांता दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसे देखकर टेड का पिछवाड़ा जल जाता है और वो गुस्से में कहता है कि मेरी यहाँ दुनिया उजड़ी हुई है और तुम दोनों को चुम्मा चाटी करने से फुर्सत नहीं है। इतना बोलकर टेड गुस्से में कॉमिक इवेंट में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक मास्क आदमी से होती है और वो टेड को सेल्फी लेने के बहाने एक खाली रूम में लेकर जाता है। तभी टेड को काफ़ी हैरानी होती है कि यह आदमी सेल्फी की जगह कुछ और ना ले लेकिन जैसे ही वो मास्क हटाता है तो वो डोनी निकलता है, जिसे देखकर टेड डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए टेड आदमी का फ़ोन छीनकर जॉन को कॉल करता है और सारी बात डोनी के बारे में बता देता है। फिर टेड अपने जैसे दिखने वाले बहुत सारे टेडीज के बीच बैठ जाता है, जिसकी वजह से डोनी कंफ्यूज हो जाता है और असली टेड को पता लगाने के लिए डोनी एक टेक्निक अपनाता है और टेड का फेवरेट गाना टेडस के सामने चला देता है, जिससे टेड चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता है और गाना सुनकर और गाना गाना शुरू कर देता है। इसके बाद डोनी टेड को इतना मारता है कि उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद डोनी हसब्रो कंपनी के मालिक के साथ टेड को लेकर जा रहा होता है कि तभी टेड का दोस्त पीछे से आवाज़ मारता है, जिस पर उसके दोस्त को शक होता है, लेकिन डोनी कहता है कि इसने इतनी ज़्यादा पी ली है कि बेहोश हो गया है, इसलिए हम इसकी मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जॉन और समांता टेड को ढूंढने में लगे होते हैं। तभी टेड के दोस्त जॉन को देखकर आवाज़ लगाते हैं। तभी बातों ही बातों में जॉन टेड के बारे में पूछ लेता है कि क्या तुमने कहीं टेड को देखा। तो वो लोग बताते हैं कि हमने टेड को डोनी और हसब्रो कंपनी के मालिक के साथ देखा।
इतना सुनकर जॉन और समांथा बिना देरी के टेड को ढूंढने में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डोनी, जो कि टेड को बांध कर काट ही रहा होता है, कि तभी जॉन आकर टेड को बचा लेता है और डोनी की धोबी की तरह धुलाई करता है। इधर हसब्रो कंपनी का मालिक भी वहां से भाग जाता है, यह कहकर कि मैं कुछ नहीं जानता। अब ऐसे में डोनी जॉन से कहते हुए डायलॉग मारता है कि अगर टेड मेरा ना हो उसका तो मैं किसी का वो भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद डोनी टेड का पीछा करता है और गुस्से में 5 मिनट की स्टारशिप की रस्सी काट लेता है। जैसे ही वो स्टारशिप टेड से टकराने वाली होती है, तभी बीच में जॉन आ जाता है और टेड को बचा लेता है और खुद को जख्मी कर लेता है। यह सब देखकर डोनी वहां से भागने की कोशिश करता है और इसी बीच निंजा टर्टल के बीच में खड़ा हो जाता है। अब इनमें से पहचानने के लिए टेड भी डोनी के सामने उसका फेवरेट गाना चला देता है, जिसकी वजह से वो अपने असली रूम में आ जाता है और पकड़ा जाता है। अब जॉन की ऐसी हालत देखकर टेड काफी रोता है। टेड को ये पता नहीं होता है कि उन लोगों को टेलीविजन पर भी दिखाया जा रहा है। जैसे ही टेड और समांथा जॉन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर जॉन को मरा हुआ घोषित कर देता है, जिससे टेड काफी टूट जाता है और जॉन को देखने के लिए समांथा और टेड अंदर जाते हैं और दोनों ही फूट फूट कर रोने लगते हैं, जैसे दुनिया ही लुट गई हो। इसी पे समांथा रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। तभी जॉन अपनी आंखें खोलता है और टेड उसे मारता है और फिर वो लॉयर भी उस टेड का केस लड़ लेता है, जिससे टेड केस जीत जाता है और उसको प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाते हैं और टेड भी अब एक इंसान घोषित हो जाता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना।